प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर चलेगा आज बुलडोजर। करेली इलाके में बना जावेद का मकान अवैध। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पास नहीं हुआ जावेद का मकान का नक्शा। 1500 वर्ग फीट में बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर बिना इजाजत के बनाया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने देर रात जावेद के घर पर चिपकाया नोटिस। आज 11 बजे तक मकान खाली करने का आदेश, उसके बाद होगी कार्रवाई। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद गिरफ्तार। जावेद पर दंगाइयों की अगुवाई करने का आरोप। जावेद मोहम्मद की पत्नी और बेटी को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया। बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू में कर रही है पढ़ाई। जावेद के परिवार के लोगों का आरोप, जावेद उसकी पत्नी और बेटी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर पुलिस ने अख्तियार किया सख्त रुख। अब तक 262 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 68 लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि सहारनपुर में 71, हाथरस में 50, जबकि अंबेडकर नगर में 28 और मुरादाबाद में 27 लोग पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 13 एफआईआर दर्ज की, जिसमें प्रयागराज और सहारनपुर में सबसे ज्यादा 3 मामले दर्ज हुए हैं। हाथरस, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अलीगढ़, लखीमपुर खीरी और जालौन में भी केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। कहा निर्दोष को छोड़े और दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश, कहा कि कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा कोई हिंसा के बारे में सोचे नहीं। सीएम योगी ने हिंसा में हुई संपत्ति के नुकसान की दोषियों से भरपाई का भी आदेश दिया। कहा दंगाइयों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत हो कार्रवाई। सीएम योगी ने डीएम, एसएसपी और एसपी सहित सभी अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। धार्मिक नेताओं और सिविल सोसाइटी से लगातार बनाए रखे संपर्क। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती। उपद्रवियों और साजिशकर्ताओं के बैंक खातों की भी होगी जांच। सीएम योगी ने किया साफ, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा मिशन बुलडोजर। किसी गरीब के घर नहीं चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च। लखनऊ के जॉइंट सीपी ने कहा हर एक क्लू पर है नजर। अंबेडकर नगर के टांडा में हुए बवाल के मामले में मास्टरमाइंड की शिनाख्त फराज इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी के मुताबिक फराज इमाम ने प्रयागराज समेत दूसरी जगहों पर बवाल की खबरें देखने के बाद कुछ लड़कों को भड़काया। कानपुर हिंसा के मामले में पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। हिंसा की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप लगा। मुरादाबाद हिंसा में शामिल 25 आरोपियों की मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई पेशी। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हाथरस हिंसा में गिरफ्तार 50 आरोपियों की पहचान। एआईएमआईएम का प्रदेश सचिव मेहरबान भी हिंसा में शामिल था। सहारनपुर में हिंसा के दौरान तमंचे लेकर आए थे दंगाई। पुलिस ने एफआईआर में किया बड़ा खुलासा। सहारनपुर हिंसा के 2 आरोपियों पर एक्शन। अब्दुल वाकिफ और मुजामिल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर के एक्शन पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा अल्पसंख्यकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, न्यायपालिका चुपचाप देख रही है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार की हिंसा के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदर्शन में बच्चों के इस्तेमाल पर संज्ञान लिया। फुरफुरा शरीफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हावड़ा में दूसरे दिन हुई हिंसा के कारण 15 जून सुबह तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 14 जून सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। सोशल मीडिया पर प्रशासन की सख्ती। हावड़ा के पांचला में शनिवार को फिर हिंसा भड़की। दंगाइयों ने की बमबाजी, कई घरों में आगजनी की। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हावड़ा हिंसा के बाद 2 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी। पुलिस कमिश्नर और हावड़ा ग्रामीण एसपी हटाए गए। पांचला बाजार के एक दुकान में भयंकर आग लगी। आग को बुझाते दिखे पुलिसकर्मी। हावड़ा में हिंसा वाली जगह जाने पर पुलिस ने बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिया, बाद में रिहा किया। सुकांतु की गिरफ्तारी पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं। कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ने कहा टीएमसी और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता फैलाई। बंगाल से बीजेपी एमपी सौमित्र खान ने गृह मंत्री शाह को चिट्ठी लिखी, राज्य में केंद्रीय फोर्स तैनात करने की मांग की। हावड़ा हिंसा पर ममता बनर्जी की 2 टूक। हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां, होगी सख्त कार्रवाई। टीएमसी के नेता सुखेंदु शेखर का सवाल। अनुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बीजेपी विवाद को बनाए रखना चाहती है। रांची हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज। 15 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। स्थानीय पुलिस लोगों से कर रही है अपील, हिंसा में जिनका नुकसान हुआ है वो थाने में शिकायत करें। रांची हिंसा में एसआईटी का हुआ गठन। शुक्रवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत, कई पुलिस वाले घायल। रांची में हिंसा वाली जगह पर प्रशासन सख्त। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में हुई हिंसा की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। 2 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं के प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी पर नाराजगी जताई। पुलिस ने सभी धर्मगुरुओं से की अपील, कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। तेलंगाना के आदिलाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी को किया गया गिरफ्तार, हालात काबू में।
दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार को प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा। विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र में 117 जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। 10 केस दर्ज किए गए। बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल के खिलाफ पुणे में केस दर्ज। विवादित बयान को लेकर केस। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन। 25 जून को पयाधुनी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शुक्रवार को हुई हिंसा की निंदा की। कहा कि हिंसा को रोकना सरकार की जिम्मेदारी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने हिंसा को इस्लाम विरोधी बताया। कानून के पालन की दी नसीहत। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी की नसीहत। देश की संपत्ति हर समुदाय के लोगों की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपील की, भारत को जोड़ना, आपसी सद्भाव रखना सभी देशवासियों की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा न हो। जुमे के दिन हुई हिंसा पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, मोदी सरकार शांति स्थापित करने में फेल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शुक्रवार को हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। कहा, समाज को सजग रहना होगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा कि पार्टी सरकार किसी धर्म या व्यक्ति का अपमान करने के लिए नहीं है। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में मिला जिंदा हैंड ग्रेनेड। दिल्ली पुलिस ने एनएसजी को दी सूचना। एनएसजी की टीम ने जिंदा हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 और आतंकवादी ढेर हुए। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादी स्थानीय लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े थे। मारा गया एक आतंकवादी जिसका नाम जुनैद बताया जा रहा है। 13 मई को पुलिस के जवान रियाज अहमद की हत्या के मामले में भी इसकी तलाश थी। आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद है। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश भर में आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोनिया गांधी को ईडी के सामने बुलाए जाने पर ये स्टेटमेंट जारी होगा। सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखा। राष्ट्रपति चुनाव पर 15 जून को बैठक का आह्वान किया। ममता ने सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नवीन पटनायक, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव सहित 22 नेताओं को न्योता दिया। आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी को नहीं बुलाया। ममता बनर्जी ने भारत में लोकतंत्र खत्म होने का भी हवाला दिया। कहा कि गणतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। नीतीश को राष्ट्रपति बनाने की उठी मांग। जेडीयू सांसद ने कहा, अगर एनडीए राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार को चुने तो खुशी होगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज गुजरात दौरा। कच्छ में शाम को 7 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात दौरे से पहले ओवैसी ने किया ऐलान, एआईएमआईएम गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेगी। महाराष्ट्र बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 3 सीट पर जीत पर जताई खुशी। कहा कि बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार कोई काम करती नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार धनंजय महादिक ने कहा कि राज्यसभा सिर्फ झांकी है, विधान परिषद अभी बाकी है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बोले शरद पवार, महाराष्ट्र में निर्दलियों को अपने पक्ष में कर फडणवीस ने किया चमत्कार। राज्यसभा में हार पर बोली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, हार की वजहों की करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र में 3 राज्यसभा की सीट जीतने के बाद नागपुर में बीजेपी के कार्यालय में जश्न मना। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे कार्यकर्ता। पटाखे छोड़ने के साथ बांटी गई मिठाइयां। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। हरियाणा के गृह मंत्री का सुरजेवाला पर तंज। हरियाणा की जनता ने उन्हें धूल चटाई। राज्यसभा चुनाव में जाना पड़ा राजस्थान। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से विधायक कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से सस्पेंड किया। क्रॉस वोटिंग करने पर एक्शन पर बोले कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम। केरल सोना तस्करी के मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश मीडिया पर भड़की। कहा कि मुझे मौत दे दो ताकि कहानी खत्म हो जाए। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर लाहौल स्पीति पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। राष्ट्रपति कोविंद का हेलीपैड पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने सौंपी स्थानीय कलाकृति। राष्ट्रपति कोविंद ने परिवार के साथ किया अटल सुरंग का दौरा। सीएम और अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। 8 साल के कार्यकाल पर बोले पीएम मोदी, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रिंसिपल पर किया काम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 65 साल में 67 एयरपोर्ट्स बने, इतने ही हमने 8 साल में बना दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारा देश एक गुलदस्ता है, दूसरे देश टिप्पणी करने से पहले अपनी गिरवा में झांकें। गृहमंत्री अमित शाह ने द्वीप में वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली के प्रतिनिधि शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वीप में कई विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। गोवा के सीएम समेत कई नेता मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक। 30 साल कांग्रेस और 20 साल में बीजेपी ने हिमाचल की शिक्षा को बर्बाद किया। केजरीवाल ने हमीरपुर की जनता से कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया तो बच्चों के 5 साल और बर्बाद होंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पंजाब के सीएम का बड़ा बयान सामने आया। अंग्रेजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने बनाया गुलाम। 13 देशों के राजनयिकों से मिले जेपी नड्डा। भाजपा को जानो पहल के तहत मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। आज जिनेवा में होगा सम्मेलन शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकारी योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। टारगेट किलिंग पर बोले जम्मू कश्मीर के एलजी। आतंकी सुरक्षा बलों को उकसाने की चल रहे हैं चाल, जिसके चलते लोगों को बना रहे हैं निशाना।
एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद की तुलना बुझती हुई लॉ से की है। कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सेंट्रल सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया का जायजा लिया। जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। फरीदकोट में सेशंस कोर्ट के जज के घर के बाहर लिखा गया प्रो खालिस्तानी स्लोगन। एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह के बाद अहमदाबाद के कई पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लगी कतार। रात 1:30 बजे शहर के कई इलाकों में दिखी हलचल। व्हाट्सएप पर पेट्रोल पंप की हड़ताल और सऊदी अरब से भारत को क्रूड की सप्लाई बंद करने की फैली अफवाह। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। कई जगह जबरदस्ती पंप बंद करने पड़े। जैसे जैसे अफवाह फैली, लोग नींद से उठकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। दिल्ली में करोल बाग के शू मार्केट में आग लगी। दमकल की 39 गाड़ियां आग पर काबू पाने पहुंची। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। यूपी के गाजियाबाद में बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर के बिठूर थाना इलाके में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर केडीए की कार्रवाई। बुलडोजर से तोड़ा गया अवैध निर्माण। पंप मालिक रिजवान अहमद बिना नक्शे के बनवा रहा था पेट्रोल पंप। भारी पुलिस बल और आरएएफ की टीम रही तैनात। नोएडा के सेक्टर 135 में चला बुलडोजर अवैध फार्म हाउस को प्राधिकरण ने तोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। 2025 में राज्य की स्थापना के रजत जयंती के समय हमारा प्रदेश श्रेष्ठ राज्यों में होगा। सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता के बारे में जानना चाहिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा प्रदूषण की समस्या खत्म करने के लिए जॉइंट एक्शन प्लान बनाए केंद्र। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ाने पर हमारा फोकस है। मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव पर कर रहे हैं काम। गोवा में एक साथ 19 मसाज पार्लर और स्पा पर रेड। 3 स्पा में पाई गई अवैध गतिविधियां। ओडिशा के नयागढ़ में पुल से नीचे गिरे तेल के टैंकर में आग लगी। ड्राइवर हेल्पर समेत 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र की इगतपुरी में 3 लोगों की जलाकर हत्या। पैसों की लेन देन को लेकर रिश्तेदारों में ही रंजिश थी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक हाथी ने बस पर हमला किया। एक शख्स की मौत हुई। हाथी के झुंड ने गांव पर हमला किया, 15 घरों को तबाह किया। ओडिशा के नयागढ़ में एक तेल टैंकर में धमाका। 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पारादीप से तेल लेकर आ रहा था टैंकर। नयागढ़ के पास पुल से नदी में गिरा। रेस्क्यू के दौरान ब्लास्ट हुआ। नासिक में एक ऑटो रिक्शा पर विशालकाय पेड़ गिरा। ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के सांबा में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन। आतंकवादी हमलों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन में जुटे जवान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,329 नए केस मिले हैं। 10 की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 795 नए मामले। 556 मरीज रिकवर। मुंबई में कोरोना के 1745 नए केस मिले हैं। एक महीने में के बाद एक्टिव केस की संख्या 10,000 के पार। यूक्रेनी सेना की मदद के लिए सामने आए युवा ड्रोन पायलट। छोटे ड्रोन की मदद से रूसी सेना की कर रहे हैं जासूसी। लुहांस पीपल्स रिपब्लिक का दावा, सेवर्डोनेस्क अभी पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में मौजूद है यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के मारियोपोल में एक गांव के बाहर दिखी सैकड़ों कब्र। ज्यादातर कब्र पर सिर्फ नंबर है, नाम नहीं। गांव के लोगों ने बताया कि रूसी हमले के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने मारे गए लोगों को दफनाया। यूक्रेन के खेरसों इलाके में रूस बांट रहा है रूसी पासपोर्ट। 23 स्थानीय नागरिकों ने स्वीकार किए रूसी पासपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमले की वजह से लोगों का पलायन जारी। विशेष ट्रेन से पश्चिमी यूक्रेन की तरफ भाग रहे हैं लोग। यूरोपियन संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन पहुंची यूक्रेन। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने की मुलाकात। जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध की मांग की है। मदद के लिए यूरोपियन यूनियन संघ का आभार भी जताया। यूरोपियन संघ की प्रमुख उर्सुला ने किया कीव के ऐतिहासिक स्थानों का दौरा। यूक्रेन को हर संभव मदद का भी दिया भरोसा। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों के ठिकानों को नष्ट किया गया। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता का बयान भी आया सामने। रूस स्लोवियास्क शहर पर नए हमले की कर रहा है तैयारी। कीव में कर्फ्यू में ढील के बीच खुले रेस्टोरेंट। रात को 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक रहता है कर्फ्यू। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते वैश्विक सुरक्षा पर संकट। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों लोगों ने किया हाईवे जाम। तेल कंपनियों में नौकरी के अफसर की कर रहे हैं मांग। प्रदर्शनकारियों ने टायर में आग लगाकर हाईवे जाम किया। हजारों की संख्या में सड़कों पर खड़े हैं ट्रक। उत्तर मध्य इटली में लापता हेलीकॉप्टर में मारे गए 7 यात्रियों के शव मिले। मारे गए लोगों में 2 तुर्क और 2 लेबनानी। तूफान में फंसकर हेलीकॉप्टर घने जंगलों में गिरा था। इटली की वायुसेना रेस्क्यू में जुटी। बोलीविया में लोगों ने मनाया लॉर्ड ऑफ ग्रेट पावर का जश्न। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 2 साल से नहीं मनाया गया तो उत्सव। मुकेश अंबानी करने जा रहे हैं सबसे बड़ी डील। दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग कंपनी बूथ्स को खरीदने के लिए रिलायंस लगाया 5 अरब पाउंड की बोली। इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी। 2021-22 में 7 करोड़ 14 लोगों ने भरा रिटर्न। 2020-21 में 6 करोड़ 90 लाख की यह संख्या थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने की भारत के कोरोना प्रबंध की तारीफ। कहा इसी वजह से अनुकूल आर्थिक वातावरण बना है।
अमेरिका में मुद्रास्फीति 4 दशकों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। जरूरी चीजों की कीमतों में एक साल पहले की तुलना में 8.6% की बढ़ोतरी। टर्की में 24 साल के उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति, गैस की कीमत एक साल में लगभग 3 गुना बढ़ी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 134 अंक लुढ़का। जापानी करेंसी 20 साल में सबसे निचले स्तर पर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज कटक में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है साउथ अफ्रीका। पहले मैच में भारत को मिली थी शिकस्त। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड का विशाल स्कोर, पहली पारी में 553 रन बनाए। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन स्टंप्स में 1 विकेट खोकर 90 रन बना लिए। ओली पोप 51 और लीज 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। डैरल मिशेल और टॉम ब्लंडेल की शतकीय पारी से न्यूजीलैंड ने बनाया बड़ा स्कोर। मिशेल ने 190 और ब्लंडेल ने 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेसवेल ने 49 रनों की पारी खेली। विल यंग ने 47 और कॉनवे ने 46 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट चटके। ब्रॉड, स्टोक्स और लीच को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका से जीता T20 सीरीज। 2-1 से सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा। आखिरी T20 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। शुरू के दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया को मिली थी जीत। ऑस्ट्रेलिया ने 176 रनों का दिया था लक्ष्य। श्रीलंका ने 1 गेंद शेष रहते 177 रन बनाकर जीता मैच। श्रीलंका के दासुन शनाका बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज मुल्तान में शाम 4:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। रिकी पॉन्टिंग ने की दिनेश कार्तिक की तारीफ। कहा T20 वर्ल्ड कप में 5वें या 6ठे नंबर पर खेले दिनेश, करे बल्लेबाजी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 से निखत जरीन और लवलीना की सीट पक्की हुई। ट्रायल गेम में शानदार प्रदर्शन रहा। भारत की अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में दूसरे गोल्ड पर लगाया निशाना। भारतीय युवा चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंद का धमाल। नॉर्वे शतरंज ओपन इवेंट का जीता खिताब। विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे के चेस खिलाड़ी को 9वें और अंतिम राउंड में मात दी। FIH प्रो लीग में हारी भारतीय महिला हॉकी टीम। बेल्जियम ने 2-1 से मात दी। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर रामसे हंट सिंड्रोम के हुए शिकार। आधा चेहरा हुआ लकवाग्रस्त। जस्टिन ने शेयर किया वीडियो। कमल हसन की फिल्म विक्रम ने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 265 करोड़ की कमाई की। हिंदी वर्जन बुरी तरह से फ्लॉप। साउथ सुपरस्टार नयनतारा को शादी के बाद तिरुपति मंदिर में फोटो खिंचवाने की कोशिश करना पड़ा महंगा। फोटो में चप्पल पहने मंदिर के अंदर नजर आई। मंदिर प्रशासन ने भेजा लीगल नोटिस। अमेरिका में गुजराती व्यापारी के दुकान में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सचिन पायलट का वीडियो वायरल। किसान सम्मेलन में बोले, मेरे नाम के आगे कितने पूर्व लगाएंगे। बरेली में पुलिस ने काटा चालान तो लाइनमैन ने पुलिस चौकी की बिजली काट कर लिया बदला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के छपरा में कीमत नहीं मिलने पर किसान ने सड़क पर फेंकी सब्जी। पैरों से मसलकर जताया विरोध। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पेट्रोल में पानी मिलाकर लोगों को चूना लगाने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।